हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी माइनर या ओपन इलेक्टिव का सिलेबस, जिसमें पाठ्यक्रम का शीर्षक है आनुवंशिकी। और पाठ्यक्रम का प्रकार तो जैसे कि मैंने बताया माइनर या इलेक्टिव, मतलब कि जो जूलॉजी है बीएससी थर्ड ईयर में ये प्राणी शास्त्र जिसका भी माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर हो उसके लिए ये सिलेबस है। तो अब इस सिलेबस में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे वो हम देखते हैं। तो ये कुल कितने मार्क्स का होगा 100, ठीक है। पेपर तो 70 का होगा, लेकिन जो सीसी के मार्क्स होंगे वो 30। इस प्रकार से 100 का ये पेपर हो जाएगा। और इसमें मिनिमम मार्क्स कितने होंगे पास होने के लिए 35, और क्रेडिट कितने होंगे 4। अब हम देखते हैं इनकी यूनिट के बारे में। तो इसमें कितनी यूनिट है, तो इसमें कुल मिला के एक प्रकार से 5 यूनिट है। तो हम 5 यूनिट को एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है आनुवंशिकी का अवलोकन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, आनुवंशिकी के परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आनुवंशिकी की परिभाषा, व्यापकता और महत्व, गुणसूत्र आनुवंशिकता के संवाहक ट्रांसमीटर, गुणसूत्रों की संरचना और संगठन, गुणसूत्रों के प्रकार, गुणसूत्रों की रासायनिक संरचना, केंद्रक कोशिका द्रव्य पारस्परिक क्रिया, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और विभिन्नताओं के प्रकार और आनुवंशिक आधार। तो इस प्रकार से जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे यूनिट 2, जो कि क्या है, जीन और आनुवंशिक पदार्थ। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जीन की रासायनिकी, न्यूक्लिक अम्ल और उनकी संरचना। इसी के साथ साथ डीएनए प्रतिकृति की अवधारणा, न्यूक्लियोसोम, जीन के प्रकार और आनुवंशिक कोड। तो इस प्रकार से भी यूनिट 2 का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब यूनिट 3 है संलग्नता, लिंकेज और गुणसूत्र विपथन। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो देखते हैं हम। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे जीन संलग्नता और पुनर्संयोजन, लिंग निर्धारण, लिंग संलग्नता, वंशागति, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, कमी और इत्यादि। और इसी के साथ साथ गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन और उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तजन के प्रकार और म्यूटाजन। तो इस प्रकार से कितनी यूनिट हो गई, 3rd यूनिट हुई। अब हम 4th यूनिट में देखेंगे मानव आनुवंशिकी। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो मानव गुणसूत्र, मानव कैरियोटाइप और मानव जीनोम परियोजना, सामान्य आनुवंशिक विकार, बहुकारक और रक्त समूह, जुड़वा, भ्रातीय और मात्र और सियामी जुड़वा, ट्रांसजेनिक और नॉकआउट जानवर और उनके अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से 4th यूनिट हुई। अब हम देखते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, जीन थेरेपी, जिसके अंतर्गत जर्मलाइन और सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, जीन क्लोनिंग, जीन पुस्तकालय, पीसीआर और संकरण तकनीक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इस प्रकार से ये थी 5 यूनिट। इस प्रकार से हमने 5 यूनिट को एक एक करके जाना। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें वीडियोज़ रहेंगे। तो इस प्रकार था बीएससी थर्ड ईयर माइनर एवं इलेक्टिव का सिलेबस।